बांके बिहारी तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर का स्वामी कौन है, इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। कई सदियों से बांके बिहारी की सेवा कर रहे गोस्वामी परिवार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर के स्वामी वो हैं, लेकिन यूपी सरकार ये चाह रही है कि मंदिर को अब ट्रस्ट चलाए। योगी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए अध्यादेश निकाला है, लेकिन गोस्वामी परिवार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आखिर बांके बिहारी मंदिर को लेकर जंग क्यों छिड़ी है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बांके बिहारी के लिए कौन है जिम्मेदार, यूपी सरकार या फिर गोस्वामी परिवार? मंदिर की भलाई या चढ़ावे की है लड़ाई? अब तक श्रद्धालुओं की याद क्यों नहीं आई? बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ स्थानीय पुजारियों की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। यूपी सरकार इस मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाकर बांके बिहारी मंदिर के संचालन का काम एक न्यास को सौंपना चाहती है, लेकिन पारंपरिक तौर पर कई पीढ़ियों से इस मंदिर के पुजारी रहे गोस्वामी परिवार के लोग इसे अपना निजी मंदिर बता रहे हैं। उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर पर मालिकाना हक उनका है, सरकार एक निजी मंदिर का अधिग्रहण कैसे कर सकती है? यूपी सरकार और गोस्वामी परिवार के बीच चल रहे इस जंग में एक पहलू श्रद्धालुओं की सुविधा का भी है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर से लगातार अव्यवस्था की खबरें भी आती रहती हैं। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास समझने से पहले इसका वर्तमान जानना जरूरी है, क्योंकि मालिकाना हक का राज इसी से खुलेगा। बांके बिहारी मंदिर को लेकर यूपी सरकार और गोस्वामी परिवार में जंग की शुरुआत हुई। यहां कॉरिडोर बनाने के फैसले के बाद योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ गोस्वामी परिवार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उनका दावा है कि जब बांके बिहारी का मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो सरकार उसे लेकर अध्यादेश कैसे ला सकती है? मंदिर समिति ने यूपी सरकार के फैसले को दुर्भावनापूर्ण बताया है। गोस्वामी परिवार का दावा है कि यह मंदिर उनकी निजी प्रॉपर्टी पर बना है। इस परिवार के लोग 18 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा और देखरेख का काम कर रहे हैं। सरकार एक निजी मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर जबरदस्ती ट्रस्ट नहीं बना सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर का काम स्वामी हरिदास के वंशजों और करीब 360 सेवायतों द्वारा संचालित होता रहा है। 1939 में बनाई गई प्रबंधन योजना के तहत मंदिर का संचालन होता है, जिसका यह अध्यादेश उल्लंघन करता है। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अपना 15 मई का आदेश भी वापस लेने की अपील की गई है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर कोष के 300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इस रकम का इस्तेमाल मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन खरीदने और वहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निर्माण करने के लिए किया जाना था, लेकिन मंदिर समिति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उनका पक्ष सुने बिना ही दिया था। गोस्वामी परिवार का दावा है कि उनके पास श्री बांके बिहारी टेम्पल के निजी मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। स्पष्ट ये पक्ष है कि सबसे पहली बात जो न्यास है, ये न्यास हमें मंजूर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कॉरिडोर सरकार कैसे बनाएगी, क्या बनाएगी, नहीं बनाएगी, हमको पूछेगी तब हम बात करेंगे। पहली बात तो हमारी समस्या ये है कि न्यास न बने, क्योंकि न्यास न्यास नहीं है, वो सत्यानाश है। आप पूरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, 18 में से एक राजभोग के और एक सैन भोग के 2 सेवायत होते हैं। केवल 18 लोगों में से केवल 2 लोग, जबकि होना ये चाहिए था, हमारा बहुमत होना चाहिए। सेवा हम करेंगे, मंदिर हमारा है, हमको बिहार स्वामी जी ने हमें बिहारी जी दिए हैं, तो हम सेवा करेंगे कि कोई करेगा, दूसरा करेगा? आप बताइए। इसलिए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ट्रस्ट नहीं चाहते हैं। बिल्कुल हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मंदिर प्रबंधन समिति से यह पता लगाने को कहा है कि देश भर में किन किन सरकारों ने कानून बनाकर मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है, लेकिन गोस्वामी परिवार कह रहा है कि सरकार कानून बनाकर सिर्फ सरकारी मंदिरों को ही अपने नियंत्रण में ले सकती है, निजी मंदिरों को नहीं। पूरा केस मंदिर के मालिकाना हक पर टिका है। आखिर ये मंदिर किसकी प्रॉपर्टी है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर वृंदावन गए।
सरकारी रिकॉर्ड्स में मंदिर की जमीन को लेकर डिटेल जुटाई, मंदिर को अपनी निजी प्रॉपर्टी बताने वाले गोस्वामी परिवार से मुलाकात की। अब है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड्स के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर जिस जमीन पर स्थित है वो भूमि गोविंद देव के नाम से दर्ज है। राजस्व अभिलेख या खतौनी में श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से कोई भूमि अंकित नहीं है, बल्कि वृंदावन बॉगर के खेवट मुहाल कला में खेवट संख्या 103, खसरा संख्या 598 में गोविंद देव जी के नाम से 299.65 एकड़ जमीन दर्ज है। गोस्वामी परिवार के मुताबिक भरतपुर के राजा रतन सिंह ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दान की थी। इस जगह पर राजा रतन सिंह का हास परिहास बागीचा हुआ करता था। साल 1863 में स्वामी हरिदास गोस्वामी ने बांके बिहारी महाराज मंदिर बनवाना शुरू किया। इसी बगीचे में मंदिर के आसपास सेवायत गोस्वामी परिवार बस गए। पूरी तरीके से बिहारी जी के मंदिर पे पहले कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, और इसके बाद ये बिहारी जी की जो श्री विग्रह है जो स्वामी हरदास जी ने प्रकट की थी, और पिछले 500 साल से लगातार हरदास जी के जो वंशज हैं, उनके भाई जगन्नाथ जी के जो भी वंशज हैं, वो सेवा पूजा इसकी करते आए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि सेवा पूजा मतलब आसान बात नहीं है। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, बड़े बड़े इसके लिए युद्ध लड़े गए हैं। तो जो इतना सब गोस्वामियों ने, परिवारों ने किया, ये मूर्ति पूरी तरीके से, मंदिर भी प्राइवेट है और मूर्ति भी ये पूरी तरीके से हमारी प्राइवेट मूर्ति है गोस्वामी समाज की। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर दान की जमीन पर बना है, इसलिए जमीन के रिकॉर्ड में गोस्वामी परिवार का नाम नहीं है। गोस्वामी परिवार का दावा है कि जिन गोविंद देव जी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में है वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक बेटी यानी देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है और मथुरा वृंदावन की बहुत सारी जमीन गोविंद देव के नाम पर दर्ज थी। गोस्वामी परिवार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। नगर निगम की तरफ से जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स दिया जाता है वो भी बांके बिहारी के नाम से है। बिजली का बिल भी बांके बिहारी मंदिर के नाम से ही बनता है। इसकी वजह से मंदिर पर मालिकाना हक का मामला जटिल हो गया है। यूपी सरकार भी मामले की गंभीरता को समझ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कह रहे हैं कि मंदिर किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकता है। निजी मंदिर किसका है, नाम बता दें जरा। मंदिर तो कहीं न कहीं पुराने श्रद्धालुओं ने, बड़े राजा महाराजाओं ने, बड़े पूंजीपतियों ने दान से बनाने का काम किया है। ऐतिहासिक रूप से इनका लंबे समय से, सैकड़ों साल, हजारों साल का इतिहास है मंदिरों की स्थापना का। तो मैं समझता हूँ कि निजी मंदिर कहना नितांत सरासर अन्याय है। मंदिर तो पूरा ट्रस्ट के द्वारा, वहाँ के उनके द्वारा जो व्यवस्थापन किया जा रहा है, तो निजी मंदिर नहीं कह सकते उसे। निजी किसका है? यूपी सरकार की अपनी दलीलें हैं तो गोस्वामी परिवार के अपने तर्क हैं। अपने दावे के समर्थन में वो गोस्वामी वंशावली को गिनवा रहे हैं। गोस्वामी परिवार की वंशावली शुरू होती है स्वामी हरिदास जी से। उन्हीं के समय श्याम और श्यामा प्रकट हुए, जिन्हें अब श्री बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। स्वामी हरिदास जी ने मंदिर बनवाया और बाद में इसकी सेवा का काम जगन्नाथ गोस्वामी को सौंप दिया। जगन्नाथ गोस्वामी भी बांके बिहारी के भक्त और स्वामी हरिदास के भाई थे। इन्हीं जगन्नाथ गोस्वामी के वंशज आज भी इस मंदिर में सेवायत हैं। करीब 150 साल में इस परिवार के 500 सदस्य हो गए हैं, जिनमें से करीब 360 लोग अलग अलग कैपेसिटी में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और सेवा से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी परिवार का दावा है कि मंदिर निर्माण के लिए धन भी उन्होंने निजी कोशिशों से जुटाया। लोग कहते हैं कि बिहारी जी ये सार्वजनिक हैं, सबके हैं। बिल्कुल, ठाकुर सबके हैं। यहाँ राधा वल्लभ ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी ठाकुर हैं, गोपीनाथ जी ठाकुर हैं, मदन मोहन जी ठाकुर हैं, राधा श्याम सुंदर ठाकुर हैं, अनेक ठाकुर हैं। वो सारे ठाकुर सबके हैं, बिहारी जी सबके हैं। लेकिन सेवा कौन करता है? आम आदमी वहाँ नहीं जाता है। वहाँ जो सेवायतों की परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार सेवायत वहाँ सेवा करते हैं। जो परंपरा स्वामी हरिदास जी ने दिया है, प्रेम का परंपरा दिया है, राधा वल्लभ की जो उपासना है, वह साधारण व्यक्ति कैसे जानेगा?
बिहारी जी की जो उपासना है, जो जिसने कभी लाड लड़ाया नहीं, केवल ऐसे ऐसे आरती करके और ताले में बंद कर दिया, उसको क्या मालूम होगा। अरे भैया, यह ब्रज की धरती है जहां पर बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं आने के लिए। स्वयं ठाकुर गोलोक धाम से उतरकर संतों के जूठन खाने के लिए संतों के पीछे पीछे चलते हैं।